नमस्कार, देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से मचे सियासी बवाल की, पाकिस्तान से सुरक्षित लौटे बीएसएफ जवान की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा की, यूपी के जेवर में लगने वाली सेमीकंडक्टर यूनिट की, इसके अलावा थोक महंगाई के 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने की खुशखबरी की, कांस 2025 में उर्वशी रौतेला के अनोखे लुक की और भारत के पहले बौद्ध सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की ऐतिहासिक शपथ की। आखिर में जानेंगे कि जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बार बार बम से उड़ाने की धमकी के पीछे क्या है असली वजह। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर बवाल, कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला आयोग की तीखी प्रतिक्रिया। दरअसल मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राज्य के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान ने कांग्रेस को सड़कों पर उतार दिया। शाह ने कथित तौर पर सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे कांग्रेस ने देश की सेना का अपमान बताया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में नेताओं ने श्यामला हिल्स थाने में शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, पुतला फूका और तत्काल इस्तीफे की मांग की। एक पार्षद ने तो शाह का मुंह काला करने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा तक कर दी। वहीं महिला आयोग ने इस बयान को अपमानजनक करार दिया और कार्रवाई की बात कही। हालांकि विवाद बढ़ने पर विजय शाह ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था और अगर जरूरत पड़ी तो वे 10 बार माफी मांगने को तैयार है। सीमा पार भटके बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने 20 दिन बाद छोड़ा, डीजीएमओ स्तर की बातचीत से निकला हल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का वो जवान जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, अब सुरक्षित वापस लौट आया है। करीब 20 दिन पहले पंजाब बॉर्डर पर तैनात ये जवान गश्त के दौरान रास्ता भटककर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने उसे पकड़ लिया। मामला बेहद संवेदनशील था, लेकिन दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर पर लगातार बातचीत होती रही। इसी बातचीत का नतीजा रहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और आपसी समझदारी दिखाते हुए जवान को रिहा कर दिया। इधर बीएसएफ ने पुष्टि की है कि जवान को पूरी तरह सुरक्षित वापस लाया गया है और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये जवान नियमित गश्त पर था, लेकिन क्षेत्र की स्थिति और मौसम के कारण वह रास्ता भटक गया। इस दौरान उसके पास कोई आक्रामक इरादा नहीं था। यही वजह रही कि बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया गया। थोक महंगाई, 13 महीने के न्यूनतम स्तर पर खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की जरूरतें हुई सस्ती। अप्रैल 2025 में देश की थोक महंगाई दर घटकर सिर्फ 0.85% रह गई है, जो बीते 13 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट। आंकड़ों की बात करें तो खाद्य वस्तुओं की थोक कीमतों में लगभग 2.4% की कमी दर्ज की गई है। इससे सीधा फायदा आम लोगों को हुआ है, क्योंकि दाल, तेल, सब्जियां और अनाज जैसी चीजें अब सस्ती हो रही है। वही रोजमर्रा की जरूरतों को दूसरी चीजों जैसे साबुन, डिटर्जेंट, घरेलू गैस और कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की थोक दरों में भी स्थिरता देखी गई है। यानी अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आपको थोड़ा हल्का बिल देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि उत्पादन लागत घटने, सप्लाई चेन में सुधार और वैश्विक कीमतों में स्थिरता से ये राहत मिली है। हालांकि अभी खुदरा महंगाई पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि वह सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि ये गिरावट कुछ वक्त तक बनी रहे और आपकी जेब पर और बोझ ना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा की तिरंगा यात्रा। अब योगी बोले, भारत को छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के इस साहसिक अभियान ने आतंक के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए भाजपा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ उत्तराखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जो इस एकजुटता का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा, भारत की शक्ति और सेना का शौर्य दुनिया ने देखा। अगर कोई हमारी शांति को चुनौती देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा 10 दिनों तक देश भर में चलेगी, जिसमें हजारों युवा, छात्र और कार्यकर्ता 2000 फीट लंबा तिरंगा लहराते हुए सेना को सलाम करेंगे। रोहित विराट का A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट बरकरार, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट के 2 सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हो, लेकिन उनकी बादशाहत बरकरार है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा ऐलान किया है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे। जी हाँ, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सालाना 7 करोड़ रुपए की राशि मिलती है और ये अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। सैकिया ने कहा, रोहित और विराट अभी भी भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा है। दोनों अब वनडे क्रिकेट में धमाल मचाएंगे और A+ ग्रेड की सारी सुविधाएं पाएंगे। आपको बता दें, दोनों ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से संन्यास लिया था और हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। लेकिन अच्छा ये है कि वनडे सीरीज में ये सितारे चमकते रहेंगे। बीसीसीआई का यह फैसला फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रोहित और विराट का अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।
हरियाणा में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था अपने देश। दरअसल हरियाणा के पानीपत में एक युवक को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में आया था और उन्हें भारत की संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा कर रहा था। पानीपत के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो प्राप्त हुए हैं जो सैन्य क्षेत्रों से संबंधित है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने ये जानकारी पाकिस्तान भेजी थी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि आरोपी के आतंकी संगठनों से संबंधों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में ये घटना एक बार फिर से स्पष्ट करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी खुफिया एजेंसियां भारतीय नागरिकों को फंसाने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां नागरिकों से अपील करती है कि वो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। 9 दिन पहले अंडमान निकोबार में मानसून की दस्तक, साइक्लोन शक्ति का अलर्ट, 14 राज्यों में आंधी बारिश। दरअसल इस बार 9 दिन पहले ही साउथ वेस्ट मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर तक पहुंच चुका है और अब इसके साथ एक नया चक्रवात शक्ति भी बन रहा है। अंडमान सागर में साइक्लोन शक्ति का खतरा मंडरा रहा है जो अगले कुछ दिनों में तटों की ओर बढ़ सकता है। इधर बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के कारण 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही हल्की ये मध्यम बारिश होगी। खासकर पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। कांस 2025 में पैरेट क्लच लेकर पहुंची उर्वशी, वही आलिया का डेब्यू रद्द, डी नीरो ने ट्रंप को बताया असभ्य। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का रेड कार्पेट इस बार फैशन, राजनीति और ग्लोबल घटनाओं का ऐसा संगम बन गया जिसमें उर्वशी रौतेला ने अपने अनोखे लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने स्ट्रेपलेस गाउन, रत्तों से सजा टायरा और 4.68 लाख रुपए की क्रिस्टल तोते के आकार की क्लच के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा। हालांकि उनके इस लुक को सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसे कॉस्प्ले जैसा बताया तो कुछ ने इसे डाकू महाराज प्रीमियर कहा। वहीं आलिया भट्ट ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कांस में अपना डेब्यू रद्द कर दिया। उनका ये कदम देश के प्रति संवेदनशीलता और एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्हें असभ्य और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कुल मिलाकर कांस 2025 का यह संस्करण न केवल सिनेमा और फैशन का उत्सव रहा बल्कि वैश्विक मुद्दों और सामाजिक संदेशों का भी मंच बना। भारत को मिला पहला बौद्ध CJI, जस्टिस BR गवई ने ली शपथ, 6 महीने का कार्यकाल। भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस ब्रिजेश गोविंद गवई यानी कि BR गवई ने देश के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि जस्टिस गवई देश के पहले ऐसे चीफ जस्टिस बने हैं जो बुद्ध समुदाय से आते हैं। यह न सिर्फ न्यायपालिका के लिए बल्कि सामाजिक समरसता के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक क्षण है। जस्टिस गवई का कार्यकाल भले ही सिर्फ 6 महीनों का होगा, लेकिन उनकी नियुक्ति कई मायनों में बेहद खास। सुप्रीम कोर्ट में साल 2019 से कार्यरत है और इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं। उनका कानूनी सफर बेहद मेहनत और सादगी से भरा रहा है। उनके पिता रतन चंद गवई भी एक राजनेता रह चुके हैं। न्यायिक क्षेत्र में उनकी साफ सुथरी छवि और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें खास बनाती है। अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार बने UPSC चेयरमैन, लंबे समय से रहे रक्षा सचिव। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग को अब नया चेहरा मिला है, अजय कुमार। वहीं अजय कुमार जिन्होंने अग्निवीर योजना की नींव रखी और बतौर रक्षा सचिव देश की नीतियों में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी और यह अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। आपको बता दें कि 1985 बैच के केरल कैडर IAS अधिकारी अजय कुमार ने चीफ ऑफ डिफेंस या स्टाफ यानी कि सीडीएस पद की स्थापना, अग्निवीर योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी अगुवाई में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिला। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया और अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD हासिल की। वे भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स अकादमी के फेलो भी हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर केरल में IT सुधार तक उनकी प्रशासनिक सूझबूझ लाजवाब है। अब UPSC चेयरमैन के रूप में वो युवाओं के भविष्य को नई दिशा देंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 17% तक चढ़े डिफेंस शेयर, गार्डन रीच के शेयर में 16% तो कोचिन शिपयार्ड में 8% की तेजी रही। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय डिफेंस स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। बुधवार 14 मई को कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के शेयर 17% तक चढ़े, जबकि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 3% की तेजी रही। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि सरकारी ऑर्डर बढ़ने, घरेलू उत्पादन पर फोकस और निर्यात में बढ़ोतरी के चलते डिफेंस स्टॉक्स लगातार निवेश हो रहा है। पिछले एक महीने में कोचिन शिपयार्ड
शिपयार्ड ने 23%, तो वहीं पारस डिफेंस जैसे शेयर ने 42% रिटर्न दिया है। इसके अलावा PSU डिफेंस, स्टॉक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बीते दिन 16% तेजी के साथ 2212 रुपए पर बंद हुआ। वहीं कोचिन शिपयार्ड का शेयर में 8% की तेजी के साथ 1699 रुपए पर बंद हुआ। मजगांव डॉक और पारस डिफेंस के शेयर में 4% की तेजी रही। यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के जेवर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो तकनीकी दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा करने वाली है। मोदी कैबिनेट ने जेवर में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि ये यूनिट HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम के तहत बनेगी, जिसमें 3706 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा बल्कि 2000 लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। आपको बताते चले कि जेवर का ये प्लांट नमूना एक्सप्रेसवे के पास बनेगा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ हर महीने 3.6 करोड़ डिस्प्ले, ड्राइवर चिप्स और 20,000 वेफर्स बनाए जाएंगे जो मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होंगे। यहाँ 2027 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जिससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी धाक जमाएगा। जयपुर के SMS स्टेडियम को दिन में 2 बार उड़ाने की धमकी, स्लीपर सेल का दावा। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 3 मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन मुकाबला से पहले स्टेडियम को 5 बार बम से उड़ने की धमकी ने आयोजकों को परेशान कर दिया। इसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 7 दिन में 5 बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बुधवार को 2 बार धमकी मिल चुकी है। धमकी मेल किया गया। पहले सुबह खेल परिषद की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल आया। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए, हमारे पास भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपके हॉस्पिटल भी उड़ा दिए जाएंगे। इसके बाद दिन में फिर से नया मेल आया। उसमें 5वीं बार धमकी देते हुए लिखा कि पुलिस विस्फोटक की पहचान करने में सफल हो गई है, मेरी धमकी को हल्के में ना ले। इससे पहले 13 मई, 12 मई और 8 मई को स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व सीएम को अब भी डर, हमला कर सकता है भारत, गुस्से में है नरेंद्र मोदी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन भारत ने से तनाव पर उनकी पूरी नजर है। इमरान खान से जेल में मुलाकात करने के लिए उनकी बहनें पहुंची थी। उन्होंने मीटिंग के बाद बताया कि इमरान खान को डर है कि भारत ने भले ही सीज फायर स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब भी हमला हो सकता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि भाई को इस बात की चिंता है कि अब भी भारत अटैक कर सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार से अलर्ट रहने को कहा है। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।